हेलो बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो। बच्चों, री नीट 2026 का जो पेपर है वो ओवर हो चुका है और अब बच्चे जो है अपने मार्क्स को कैलकुलेट करने में लग गए हैं। देखिए बेटा, इससे पहले ही मैंने आपको एक वीडियो डाली है कि जो इस बार का कट ऑफ है वो क्या आने वाला है। तो अगर आपने अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए हैं तो उसमें इस क्वेश्चन का एक बोनस पॉइंट +4 ऐड करके अपने मार्क्स जरूर कैलकुलेट करें और इस वीडियो को देखें ताकि आपको पता चले कि आप सेफली कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं कि नहीं। दूसरी चीज है कि ये जो क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 40 जो कि मैंने कोड लिया है 70, इस क्वेश्चन में बच्चों को बोनस पॉइंट मिलना चाहिए। एक तो इन्होंने पेपर जो है वो टफ बनाया है फिजिक्स का, है ना। टफ इस बेसिस पे कह सकते हैं कि पेपर को 1 घंटे में सॉल्व करना इट्स नॉट इजी, बच्चों के लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग था। ऊपर से दो क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें बोनस नंबर की गुंजाइश है। पहला तो क्वेश्चन यही था वर्नियर कैलिपर का, और जो दूसरा क्वेश्चन था बेटा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन था, है ना। उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की जो कि वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि वन मीन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 mm and the number of division is 10. When both the jaws touch each other, the vernier scale shift to the left of the zero of the main scale. तो अब यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहा है। तो जब भी हमारे पास, मान लीजिए अब हमारे पास ये मेन स्केल है बेटा, और मेन स्केल का ये जीरो है, ये वर्नियर स्केल है, और वर्नियर स्केल का जीरो यहाँ आ गया। तो जब भी मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल से पीछे चला जाए या वर्नियर स्केल का जीरो लेफ्ट में आ जाए, तो ये जो एरर आती है बेटा, ये नेगेटिव एरर है। ये कैसी एरर है? नेगेटिव एरर। अब हमें पता है कि जो भी हमारी रीडिंग होती है, उस रीडिंग में से जब हम नेगेटिव एरर को माइनस करते हैं तब हमारा आंसर आता है ना। तो अब ऑब्वियसली अगर ये नेगेटिव एरर है तो रीडिंग में से जब ये माइनस होगी तो हमारा आंसर रीडिंग प्लस एरर आएगा। रीडिंग प्लस एरर आएगा, ठीक है। यहां तक तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द मेन स्केल के फोर्थ डिवीजन के साथ, तो मेन स्केल का जो फोर्थ डिवीजन है उसके साथ हमारा वर्नियर स्केल जो है वो कोइंसाइड कर रहा है ना। फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल जो है वो कोइंसाइड कर रहा है, ठीक। अब ये कह रहा है कि इफ द वर्नियर कैलिपर मेजर्स द लेंथ 1 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब रीडिंग आपकी 1 सेंटीमीटर आ चुकी है। अगर मैं इसमें किसी तरीके से एरर ऐड कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो अगर बच्चों अब हमें इसको एरर को ऐड करना है तो हम ध्यान से देखें कि जब भी हमारे पास एरर लेफ्ट में आती है या नेगेटिव होती है, तो हमारी जो एरर की कैलकुलेशन होती है वो या तो जिसने भी ये पेपर बनाया है उसको खुद कैलकुलेट करनी नहीं आती है, या उसने गलती से वो ऑप्शन डालना इसमें मिस कर दिया है, ठीक। तो अब इसमें एरर को कैलकुलेट कैसे करते हैं? जब भी एरर पॉजिटिव में आती है तब तो हम सीधे एरर को वही नंबर लिख देते हैं जिस डिवीजन से कोइंसाइड हो रहा है। लेकिन अगर नेगेटिव में आती है, तो अगर वर्नियर कैलिपर में 10 डिवीजन है और फोर्थ कोइंसाइड कर रहा है तो एरर का नंबर 6 पे आएगा। यानी कि अब यहाँ पर जो एरर बनने वाली है वो 0.6 सेंटीमीटर बनने वाली है। इसीलिए, सॉरी, 0.06, नॉट 0.6, 0.06 बनने वाली है। इसीलिए यहाँ पर आंसर आने वाला है 1.06 सेंटीमीटर, जो कि किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। अब अगर इन्होंने ये बोल दिया होता कि आप क्लोजेस्ट आंसर सेलेक्ट करो, तब भी एक तरीके से हम कह सकते थे कि चलो हम 1.04 को क्लोजेस्ट आंसर मान लें। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं कहा गया क्वेश्चन के अंदर। तो 100% यहाँ पर एनटीए के पेपर जो सेटर है उसकी गलती है, और यहाँ पर बच्चों को इस गलती का खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए। तो आई अर्ज टू एनटीए ऑल्सो कि, और आप बच्चों, ये आप लोग भी इस बात का जोर शोर से मुद्दा उठाइए कि यहाँ पर +4 का एक बोनस नंबर तो 100% इस वर्नियर कैलिपर के क्वेश्चन में मिलना ही चाहिए। इज इट ओके? तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आगे और भी जो अगला बोनस क्वेश्चन जो इन्होंने गड़बड़ की है उसको भी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही ये जो कट ऑफ वाली वीडियो है उसको देखिए, और सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि किस किसने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, किस किसने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, और किस किसने गलत होने की वजह से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया।
तो फिर क्या, अगर उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि आपका क्वेश्चन ही गलत है, तो बच्चे ने डर के मारे नहीं अटेम्प्ट किया, तो क्या उनको बोनस नहीं मिलने चाहिए? मेरे हिसाब से तो सबको ही यहाँ पे बोनस मिलने चाहिए, चाहे अटेम्प्ट किया हो चाहे नहीं अटेम्प्ट किया हो। क्योंकि पेपर में तो बच्चा पैनिक करता है ना कि भाई अब मैंने अटेम्प्ट कर दिया तो गलत हो, क्या पता मेरे को ही कंसेप्ट ठीक से नहीं आता हो, बच्चों को सेल्फ डाउट होता है। तो यहाँ पर सबको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और दूसरा आप ये भी कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर क्या बन रहा है और आपने क्या सेफ स्कोर को क्रॉस कर लिया है। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आगे हम नेक्स्ट वाले बोनस क्वेश्चन की बात करेंगे।